मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो बाब हैं। इमरान खान साहब को कल तक तो समझा जाता था कि वो निक्का हैं और निक्के के अब्बा कोई और हैं। इमरान खान साहब को ताने दिए जाते थे, इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए जाते थे। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, मैं बाब हूँ। किसका बाप बनना चाहते हैं इमरान खान साहब? जो बच्चे इमरान खान साहब के अपने बच्चे 3, उनके तो वो बाप नहीं बन सके। उनको उन्होंने ना पाला, ना पोसा, ना बड़ा किया, ना पढ़ाया। मगर इमरान खान साहब को जिन्होंने पाला, पोसा, बड़ा किया और फिर खड़ा करके इक़्तिदार दिया, यानी सियासत में बनाकर इक़्तिदार दिया, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं उनका बाप हूँ। मैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, तामीरी तनकीद कर रहा हूँ, और मेरी तनकीद को बाप की तनकीद की तरह समझा जाए। तो जब इमरान खान साहब जो निक्के थे अब वो अब्बे बन गए, उनके जिनके निक्के थे, तो फिर मुझे हमारे दोस्त अफजल साहिर साहब, उनकी एक पंजाबी की एक नज़म है वो याद आ गई। याद तो रहती है लेकिन बहरहाल इधर उधर कहीं अल्फाज ना हो जाए, तो मैंने उसका प्रिंट लेकर रखा हुआ है, तो वहाँ से आगाज़ करता हूँ और उसके बाद फिर पंजाब इमरान खान साहब से के हाथों से जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत शुरू हो चुकी हुई है और धोखाधड़ी का एक और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है। तरह तरह की धोखाधड़ी के इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस में, चैरिटी फंडिंग केस में। लेकिन एक और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, ये संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब पर आया है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इत्थे कुछ भी हो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। मच्छर कट्टा चो सकता है, उड़दी जांदी मक्खी हथों बांदर टुक्कर खो सकता है, जा सकता है चंते रिक्शा टांगा बम पिरो सकता है, चिकन फालूदा खा के बंदा रोड़ी उत्ते सो सकता है, पेप्सी नाल गरारे करके नाली चू मूँह धो सकता है, शायर होवे ते एक गज़ल विच, शायर होवे ते एक गज़ल विच सारे धोने धो सकता है, बन सकती है लीडर बकरी, बन सकती है लीडर बकरी, बन सकती है लीडर बकरी, पुछते शेर खलो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। अब इमरान खान साहब लीडर भी हैं और फिर जिस तरह उनकी आनियाँ जानियाँ भी आप देख रहे हैं और जिस तरह अब उनका अंदाज़ गुफ्तगू है वो भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वो रोज़ाना धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ देने के बाद जब पकड़े जाते हैं तो फिर कहते हैं धमकियाँ नहीं थीं, मैं आपको समझा रहा था, मैं आपकी तरबियत कर रहा था, मैं आपकी इस्लाह कर रहा था। तो वो जो कल इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ में जलसा किया, कल के जो चिश्तियाँ के जलसे में खान साहब जिस तरह बातें कर रहे थे उसमें वो कह रहे थे नहीं जी मैं तो अब्बा हूँ जी, मैं अब्बे की तरह, जिस तरह अब्बा अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनने के लिए उसके ऊपर तामीरी तनकीद करता है, मैं उस तरह की तनकीद कर रहा हूँ। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तामीरी तनकीद जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह धमकी है। तो उस धमकी पे तौहीन अदालत का नोटिस जो इमरान खान साहब को आया, उस तौहीन अदालत के नोटिस के ऊपर इमरान खान साहब की आज समाअत हुई और वहाँ पर उनका जो जवाब दायर हुआ, जो समाअत हुई, उस पर तो हम अगले व्लॉग में बात करेंगे मुकम्मल, क्योंकि वो मामला ज़रा कानूनी है, मामला ज़रा सीधा भी है, मामला ज़रा पेचीदा भी है, मामला ज़रा टेढ़ा भी है, मामला ज़रा दगाबाजी का भी है, मामला ज़रा एक चालबाजी का भी है। एक लूमड़ी होती है ना, लूमड़ी प्रॉपर इमरान खान साहब की सियासत लूमड़ी के स्टाइल की है, चलाकियाँ। एक होती है सियासी हिकमत अमली, एक होती है चलाकियाँ। तो खान साहब वो लूमड़ी की तरह चलाकियाँ कर रहे हैं, धमकियाँ देते हैं, पकड़े जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं और फिर चलाकी करके इधर उधर जाते हैं। फिर धमकी के मामले में जब अदालत में बुलाए गए तो जाते जाते भी अदालत को धमकियाँ देते गए। अब थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें, वो हम वीडियोस आपने देखी होंगी आज जब इमरान खान साहब बनी गाला से निकल रहे थे अदालत की पेशी के लिए, एक मुल्ज़िम इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरें आप उठाकर देख लें। खान साहब क्या कहते थे जी, हॉलैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पर जाया करते थे और वहाँ पर जो साबिक सदर है अमेरिका का, वो ख़ुद अपनी सब्ज़ियाँ ख़रीदता फिर रहा है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। इमरान खान साहब ने पैसा नहीं बनाया बकौल उनके, उन्होंने खिदमत की सियासत की है, उन्होंने कोई कारखाने नहीं लगाए। लेकिन इमरान खान साहब की आवत जावत आप देखें तो इमरान खान साहब का जो एक सिर्फ बनी गाला से अगर इस्लामाबाद में पंजाब हाउस या खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाते हैं या हेलीकॉप्टर पर लाहौर आते, अपना जहाज़ पर लाहौर आते हैं, पेशावर जाते हैं, तो उनके 1-2 कदम उठाने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इमरान खान साहब के। आज जब अदालत चाह रहे थे इमरान खान साहब
तो यूँ लग रहा था किसी डॉन की सवारी जा रही है। हमारे मुल्क में जो मकबूल तरीन लीडर रहे हैं, जब से 9/11 हुआ है, जब से पाकिस्तान में ज़ियाउल हक, उससे पहले जब से ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में ये बीज बोए, फ़िरके वारियत के, तरह तरह के लोग पाले, लसानियत, दहशतगर्दी, ना जाने क्या क्या, तो उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है वो पहले कदरे महफूज होती थी, लेकिन आहिस्ता 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 फिर, और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद लीडरशिप जो है उनके लिए ख़तरात बढ़ गए थे। तो पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लोगों के साथ तो जाती थी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती थी, उनकी गाड़ियों का काफ़िला, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर गुजरें कहीं जाएँ तो उनके साथ ज़ाहिर है 100-200 गाड़ियाँ तो चलती हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जाते थे तो गाड़ियों के काफ़िले होते थे, लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो 9/11 के बाद की सूरत हाल ये बनी कि जनाब सिक्योरिटी लीडरान को देनी पड़ी, और वो ज़रूरी थी। लेकिन जो लीडरान सिक्योरिटी के पहरे में आकर जब अवाम में आते थे तो उनका अंदाज़ अवाम वाला होता था। अगर नवाज शरीफ साहब को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आपने देखा अदालतों में जाते हुए, तो आंखों पर काले चश्मे और चेहरे के ऊपर डॉन स्टाइल का गुरूर, वो आपने कभी किसी में नहीं देखा होगा। मीडिया के साथ गुफ्तगू भी करते थे, बातचीत भी करते थे, और मीडिया के साथ रुक भी जाते थे, अपने लोगों के साथ रुकते थे। इमरान खान साहब यूँ डॉन स्टाइल में आए, आपने देखा आज जिस तरह गाड़ियों का काफ़िला आ रहा है, फिर जैसे अदालत में कनाते लगा दिए, सारा कुछ बंद कर दिया गया, और वहाँ पहुँचकर धमकी का मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर, जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकी देने का, मुजरिमाना तौहीन अदालत, सादा तौहीन अदालत नहीं है, ये धमकी है। धमकी के ऊपर मुकदमा, अपना तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, और खान साहब जब जा रहे हैं अदालत में तो धमकियाँ देते हुए जा रहे हैं। डॉन, यानी डॉन आखिरी हद तक कोशिश करता है ना धमकियाँ देकर और अपना डरा कर रखे, तो खान साहब उसी स्टाइल में धमकियाँ देते हुए जा रहे हैं। सवाल हो रहा है इमरान खान साहब से, आप माफ़ी मांगेंगे? 2 सवाल हुए। एक सवाल पहले हुआ कि जी आप जो है वो हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का सोच रही है, इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया आप माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान साहब ने कहा मैंने इतनी पुलिस पहले कभी नहीं देखी जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है। फिर सहाफ़ी कहता है खान साहब आप हमारे सवाल का जवाब दें, आज अदालत से माफ़ी मांगेंगे? तो इमरान खान साहब पता है क्या कहते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, देख ले। खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे जेल भेजा गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। अब मुकदमा है तौहीन अदालत का, इमरान खान साहब तौहीन अदालत के मुकदमे को दिफा कर रहे हैं अदालत में, अभी भी जो उन्होंने ज़िमनी जवाब दायर किया तो उस पर अगले व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहे अदालत से, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो उनके अल्फाज थे। लेकिन समाज से पहले वो कह रहे हैं अगर मुझे जेल भेजा गया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। तो तौहीन अदालत तो फिर सादा, तो क्योंकि धमकी वाली तौहीन अदालत है ना, इसमें तो फिर सादा मामला तो नहीं रहेगा। फिर तो अदालत को धमकी इमरान खान साहब दे रहे हैं, और फिर इस पर सवाल होगा तो कहेगा मैं तो जी बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो बाप की तरह की तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। ये इमरान खान साहब जो है वो आज जिस तरह अदालत में गए उसमें उन्होंने कुछ और भी बातें की थी, लेकिन बहरहाल वो ये जो मामला है इमरान खान साहब का, जिस स्टाइल में वो जा रहे थे वो बड़ा मायनी खेज़ है। मैंने गुजारिश की कि पहले जो लीडरान जाते थे बेशक उनके पास सिक्योरिटी भी होती थी। आपने रिसेंटली हमने जो समातें देखी हैं, रिसेंटली आसिफ जरदारी की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चले गए थे, आसिफ जरदारी साहब अदालतों में जाते रहे, मरीम नवाज साहिबा जाती रही, चले मरीम नवाज साहिबा को साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक सदर नहीं है, नवाज शरीफ साहब जाते रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जाते रहे, खुर्शीद शाह अदालतों में जाते रहे। आपको जो सारे लीडर जाकर नज़र आता है कि यार वो लीडरों का बिहेव क्या होता है। खान साहब का बिहेव एक लीडर वाला नहीं है। इमरान खान कहते हैं मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा, ख़तरनाक हूँगा, तो वजाद मसूद साहब कहते हैं कि लीडर ख़तरनाक नहीं खैरख्वाह होता है। तो कि हर बात मैं ख़तरनाक हूँगा और ख़तरनाक हूँगा, मज़ीद ख़तरनाक हूँगा, सोनामी तबाह कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा, सिवाय डराने धमकाने के इमरान खान साहब की सियासत में गालम गलोच के कुछ भी नहीं है। तो खैर कल जो चिश्तियाँ का जलसा था उस जलसे में इमरान खान साहब ने वो ख़बर मेरी जो थी उसकी उन्होंने कर दी तस्दीक। खबर ये थी 3 सितंबर को मैंने दी थी अपने व्लॉग में कि इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब जो है वो ख़तरे में है। परवेज़ इलाही को अब हटाने का फ़ैसला हो चुका हुआ है पीडीएम के लेवल पर भी, और ज़ाहिर है उसमें फिर बाकी मामलात भी होते हैं। उसमें सादा सा है, शुजात हुसैन साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर डिक्लेयर कर देगी, जी आप सदर ही हैं, और आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था, जो मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के इजलास ने जो आपके ख़िलाफ़ या आपको निकाल दिया था पार्टी से, वो गलत था, आप सदर हैं, आप सदर रहें। और उसके बाद फिर बंदोबस्त भी हो चुका हुआ है
मुस्लिम लीग कायदे आज़म से कुछ लोग जो हैं, जितनी तादाद दरकार है 5, 6, 7 की, वो तैयार करके तोड़ने के लिए तैयार पड़ी हुई है। आज इमरान खान साहब के साथ परवेज़ इलाही इसीलिए अब टोटल नथी हो गए हैं कि यार अपना घर तो छोड़ दिया, तो कम से कम घर के नहीं रहे तो इधर के तो रहें, बनी गाला के तो रहें भाई, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही। अगर अपनी जमात मुस्लिम लीग कायदे आज़म हमने छोड़ दी, वहाँ पर हमने दगा कर दी अपने बड़े के साथ, या जो वादा किया था PDM के साथ वो वफा नहीं किया, तो इधर खाया किया जो है, तो फिर कम से कम टिड्ढ के ऊपर है ना भाई, कहावत है ना। फिर तो इमरान खान साहब जो है इमरान खान साहब के साथ परवेज़ इलाही हो गए नथी। तो मैंने खबर दी थी कि जी इमरान खान साहब के लिए अब अगला जो मसला है वो पंजाब में आएगा, और पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब के पास कुछ अरसे में नहीं रहेगी। वजह यह है कि इमरान खान साहब हर जलसे में हर जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दूंगा, पंजाब मेरे पास, गिलगित बल्तिस्तान मेरे पास, आज़ाद कश्मीर मेरे पास, खैबर पख्तूनख्वा मेरे पास, मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा। और अब तो कह रहे हैं मैं वो कॉल देने के करीब आ रहा हूँ इस्लामाबाद की। तो उस कॉल से पहले, क्योंकि इमरान खान साहब सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसमें जो लोग बहाल तो होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन कम अज़ कम पानी उतरे, लोग अपने घरों को जाए, उससे पहले इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो वो लॉन्ग मार्च की कॉल शायद उस तरह कामयाब ना हो। तो इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं अक्टूबर का। अक्टूबर में इमरान खान साहब कॉल देने की कोशिश करेंगे, और वो कह रहे हैं कि जी मैंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को अगला आर्मी चीफ लगाने नहीं देना, वो ये कह रहे हैं ना। तो इसके लिए वो अक्टूबर में कोशिश करेंगे एक बड़ा हमला करने की, लेकिन अक्टूबर से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब की ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत का आगाज़ हो गया हुआ है। तो पंजाब में जो हुकूमत का मामला था, तो उस पर इमरान खान साहब ने कल चिश्तियाँ के जलसे में फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं जो दोबारा अब मेरी जो साजिश की जा रही है, मेरी हुकूमत गिराई जाए पंजाब में। चोर जो है पैसा लगा रहे हैं लोटों के ऊपर, लोटों को ख़रीदेंगे। अब लोटे कौन है वहाँ, तो अब पंजाब हुकूमत लोटों के ज़रिए तो अब हुकूमत नहीं गिराई जा सकती ना। अदालतों के फैसले हैं कि जी अगर लोटों के ज़रिए हुकूमत गिराई जा सकती या बनाई जा सकती, तो आज इमरान खान साहब के पास पंजाब हुकूमत ना होती, हमजा शहबाज होते। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो लिहाजा PTI से लोग तो कोई तोड़ ही नहीं रहा भाई। लोग जो अपनी क़यादत के फैसले के अगेंस्ट जाकर आपको वोट जिन्होंने किया, जो मामला अभी भी अदालत में है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के 10 MPs, तो उनको तोड़ने का मंसूबा है, उनको तोड़ा जा रहा है। वो लोटे नहीं है, ज़ाहिर है, वो तो अपनी क़यादत की तरफ वापस आएंगे ना। फिर जिन्होंने टिकट दिया था, टिकट के ऊपर दस्तखत तो परवेज़ अपना शुजात हुसैन और होंगे तारिक बशीर चीमा साहब के, जिनको मेरा ख्याल इमरान खान ने मुच्छड़ कहा था वहाँ पर खड़े हो गया, किसी और को कहा था पता नहीं, बावलपुर में। अंदाज़ देखिए ना, वो मूछों वाला और वो फ़िलाँ। बहरहाल तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये साजिश हो रही है, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं वो हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं पंजाब हुकूमत गिराने के लिए। तो पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के हाथ में अब ज़्यादा देर PTI के हाथ में नहीं रहनी। वजह यह है कि सिस्टम ने देख लिया है, निज़ाम ने देख लिया है, लोगों ने देख लिया है कि यार पंजाब का एक बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है। इमरान खान साहब वहीं पड़ोस में जाकर जलसे करते हैं, लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं, और इमरान खान साहब एलानिया कहते हैं जी मैं सैलाब में भी जारी रखूँगा अपने जलसे। और फिर लोग कहते हैं जी लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी सैलाब में तो मैं सैलाब ज़दगान की भी मदद करूँगा। भाई कब करोगे? आप हुकूमत में हो, आपके पास 4 हुकूमतें हैं, 4 हुकूमतें, 75% से ज़्यादा पाकिस्तान आपके पास है। और आज जब लोगों को हुकूमती मशीनरी की इमदाद की ज़रूरत है, आज जब लोगों को ज़रूरत है कि भाई पंजाब से बड़े पैमाने पर जो मुतासिर सूबे हैं हमारे, सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उनकी तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई जाए कि जी आप बड़े पैमाने पर उस तरफ जाएँ, सारा कुछ छोड़ दें और अपने मुतासिर भाइयों की मदद करें। तो खान साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉलिटिकल अंदाज़ है इमरान खान साहब का, ये अंदाज़ किसी भी तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम को सूट नहीं करता। तो लिहाजा पॉलिटिकल सिस्टम का एक फ़ैसला है कि इमरान खान साहब के पास पंजाब की हुकूमत ना हो, और उसके लिए जो है वो आगाज़ कर दिया गया। अब इमरान खान साहब खुद भी चीख रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है पंजाब की, और यहाँ पर साजिशें हो रही हैं। और फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है लोगों को धमकियाँ दे रहा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इमरान खान साहब जो है वो सीधा नाम ले लें भाई, कौन है? हमें तो पता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इमरान खान साहब किसको कहते हैं। ISI के कुछ अफसरान हैं इमरान खान साहब, उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 जुलाई के इंतखाबात के वक्त भी किया था और अब भी कर रहे हैं। लेकिन वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैं ये नाम तब बताऊंगा जब मुझे दीवार के साथ मेरी कमर लगाई जाएगी और मैं कॉर्नर टाइगर बनूंगा। तो अब देखें कॉर्नर टाइगर इमरान खान साहब कब बनते हैं और कब जाकर कॉर्नर करके पेशावर में बैठ जाते हैं। अभी तो इमरान खान साहब के जो मामलात हैं
मज़ीद संगीन उसमें होते जा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से भी एक MP हैं PTI के, फ़हीम नाम है उनका, उन्होंने भी मोहम्मद फ़हीम, इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम, उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ खटक मेरे लीडर हैं, इमरान खान साहब तो अपनी ज़बान के ही नहीं है, कौल और फ़ेल में तज़ाद है, तो लिहाजा इमरान खान साहब के साथ में नहीं चल सकता। इससे पहले एक और MP जो है, एक साबिक़ सूबाई वज़ीर और तहरीक इंसाफ के MP है सुल्तान मोहम्मद भी, वो भी PTI छोड़ चुके हुए हैं। तो वहाँ पर भी दरार पड़ चुकी हुई है। इन दिनों मुल्क सैलाब में है, तो सैलाबी जो डिक्शन है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, विकटें गिरने वाली नहीं इस्तेमाल करता। बंद टूटते कैसे हैं, बंदों में थोड़े छोटे छोटे शगाफ तब पड़ते हैं जब रसाव होता है पानी का, पानी रिसना शुरू करता है, हल्की सी बारीक सी बिलें बन जाती हैं, कभी कोई चूहा बिल बना जाता है, कभी कोई बना जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ जो होती है बंदों के ऊपर, या पानी हल्का 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 रिसाव करके बंद को अंदर से पोला कर देता है, और फिर बंद फट जाता है, फिर शगाफ होता है, और फिर सारा कुछ डूब जाता है। तो इमरान खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा के बंद में शगाफ डलना, वो जो रिसाव होना शुरू हो गया है। 2 MPs इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि जी परवेज़ खटक हमारे लीडर हैं। अब ये मतलब ये है कि परवेज़ खटक लीडर से मुराद कि जी इमरान खान साहब के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तगड़ा ग्रुप जो है खैबर पख्तूनख्वा में तैयार हो रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी मुमकिन है कि आइंदा कुछ दिनों में आपको बड़ी बगावत नज़र आए, और वहाँ पर भी जो है वो PTI के अंदर कुछ इस तरह की बगावत हो कि वहाँ हुकूमत इमरान खान साहब के लिए इस तरह चलाना मुमकिन ना हो जिस तरह आप चलाते हैं, जाते हैं छुप कर बैठ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल उठाकर अपने जलसों में इस्तेमाल करते हैं। उस दिन जो पेशावर का जलसा था, पेशावर के जलसे में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाड़ियाँ जो हैं वो इमरान खान साहब के झंडे झंडे लगा रही थी। तो खान साहब वहाँ पर भी जो है वो अच्छे खासे परेशान है, अच्छे खासे परेशानी में मुब्तला है। और एक और कहानी है जो धोखेबाजी की है, और संगीन धोखेबाजी है ये। शकूर शायर, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया था या हराया गया था, 48-72 घंटे के बाद रिजल्ट आया था, अब समझ जाएं कि वो क्या हुआ था वहाँ पे। लेकिन बहरहाल लियारी से MNA बने थे, उन्होंने वो उन MNAs में शामिल हैं जिनसे दस्तखत करवाए गए थे इस्तीफ़ों पर, और वो साइक्लोटाइप इस्तीफ़े लिखवा कर इस्तीफ़े नहीं लिए गए थे, तहरीर करके मीटिंग में सबके सामने बंदूक की नोक पर दस्तखत करवाए गए थे। बंदूक फिज़िकल बंदूक नहीं होती, बंदूक की नोक एक इस्लाह होती है, बंदूक की नोक पर वो उनसे दस्तखत करवाए गए थे। और तब भी हम कहते थे कि ये साइक्लोटाइप इस्तीफ़े जो है वो काबिल कबूल नहीं होते। लेकिन बहरहाल सियासत तो हर तरफ होती है, तो जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनमें शकूर शाद का इस्तीफ़ा भी था, और जहाँ पर अब इलेक्शन भी हो रहे हैं तो वहाँ पर नबील गबूल इलेक्शन लड़ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वहाँ शकूर शाद जो है वो चले गए अदालत में, और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था। एक इस्तीफ़ा, तहरीरी इस्तीफ़ा सामने रखा गया, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ पार्टी के चेयरमैन पर एतमाद के इज़हार के लिए आप दस्तखत कर दें। यानी कहा कुछ गया था, किया कुछ गया। जिस तरह ज़िया-उल-हक ने कहा था कि जी अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपका सदर हूँ, रेफरेंडम था ज़िया-उल-हक का, अगर आपको मेरी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर मेरे ऊपर एतमाद है तो इन इस्तीफ़ों पर दस्तखत कर दें, मैं ये इस्तीफ़े आगे दूंगा नहीं। ये इमरान खान साहब ने ये कहकर पार्टी की मीटिंग में वो बगौल उनके दस्तखत लिए थे, और दस्तखत लेने के बाद वो इस्तीफ़े जो कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले कर दिए। तो शकूर शाद कह रहा है कि जी मैंने रिज़ाइन नहीं किया था, मेरी सीट पर, मेरी नशस्त पर जो इंतखाबात है वो कलअदम करार दिए जाए। तो अब ये धोखाधही मैंने आपको उस वक्त भी खबर दी थी जब ये 11 अप्रैल को मामला हो रहा था, जब इजलास चल रहा था, उस वक्त भी मैंने खबर दी थी कि PTI के 95% अरकान इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं है, उनसे जबरी इस्तीफ़े लिए गए थे। तो अब ये एक कतरा यहाँ से धोखाधही का एक मामला आ गया है, और आगे भी खबर आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने किस तरह धोखे किए हैं अपनी पार्टी के साथ। फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला, जैसे चैरिटी की फंडिंग थी, और वो फंडिंग जो है इस्तेमाल कर ली इमरान खान साहब ने उसमें पार्टी की सियासत के लिए। और आखिरी बात जो है, मरीम नवाज़ साहबा, उनका पासपोर्ट जब्त है और वो अदालत गई लाहौर हाई कोर्ट, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक 2 रुकनी बेंच बना, उसमें एक जज साहब छोड़कर चले गए। ये मामला पहली बार नहीं हो रहा, शरीफ ख़ानदान के काफ़ी सारे ऐसे मुकदमा जब अदालत में जाते तो बेंच टूट जाते हैं, और मरीम नवाज़ साहबा के मामले पर तो ये अक्सर होता रहता है। अब एक बार फिर हो गया। अब मरीम साहबा की मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया उनको अपने वालिद से दूर रहे हुए, तो वो जाना चाह रही हैं। तो फ़िलहाल तो ये है कि जी अदालत बेंच टूट गया। अब देखते हैं कि मरीम साहबा को ये रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।